अगर पप्पू यादव कांग्रेस में बने रहते हैं तो निश्चित तौर पर वे कांग्रेस की जो ये डूबती हुई कश्ती है बिहार में उसको यहाँ पार लगा सकते हैं। कि पप्पू यादव के समर्थन में तो कोई नहीं पहुंचा, लेकिन पप्पू यादव लगातार ये दावा ठोकते रहे कि कांग्रेस मेरे साथ है, मैं कांग्रेस को कभी नहीं छोड़ूंगा, मर जाऊंगा, पुण्य नहीं छोड़ूंगा। तो जिस प्रकार से वो ये दावा करते रहे, तो ऐसा कह सकते हैं कि पप्पू यादव अगर 3 बार के सांसद पूर्णिया में बने हैं तो वो अपने इसी व्यवहार को लेकर पूर्णिया पकड़ है। और जिस तरह से वो कांग्रेस से चुनाव लड़ भी नहीं रहे हैं, निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं, उसके बाद भी उनको एक तरह से जो वहां से प्यार और मिल रहा है, जो जनता का समर्थन मिल रहा है, तो जनता का समर्थन ही होता है जो एक नेता को। नमस्कार, मैं नाज़मीन खान और आप देख रहे हैं SPN 9 न्यूज। ना पूर्णिया छोड़ूंगा और ना ही मरते दम कांग्रेस पार्टी को छोड़ूंगा, क्या ये शब्द जो पप्पू यादव के नजर आते हैं वो कहीं ना कहीं पप्पू यादव अब साबित करते हुए दिखाई दे रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी में पप्पू यादव की वो जगह अभी भी बरकरार है जिसे कांग्रेस पार्टी कहीं ना कहीं दरकिनार करती हुई नजर आ रही थी। पप्पू यादव जो दावा करते हैं कि ना सिर्फ पूर्णिया सीट पर सीमित रहूंगा, ना ही अपने लिए जीत का दावा जो मैं करता हुआ नजर आ रहा हूं उस तक सीमित रहूंगा, बल्कि मैं बिहार से निकलकर उत्तर प्रदेश तक भी जा सकता हूं और उत्तर प्रदेश से दिल्ली तक भी जा सकता हूं। ये दावा अगर पप्पू यादव कर रहे हैं, क्या इसके पीछे कोई बड़ी वजह नजर आती है? दरअसल पप्पू यादव ने हाल ही में एक बयान जारी किया है जिसमें पप्पू यादव ये दावा करते हुए नजर आ रहे हैं कि रायबरेली में राहुल गांधी के लिए प्रचार प्रसार करते हुए देखे जा सकते हैं। इतना ही नहीं, कांग्रेस नेता कन्हैया कुमार के लिए उन्हें जिताने के लिए दिल्ली भी जा सकते हैं। ये दावा पप्पू यादव का है। वो पप्पू यादव जो अभी तक आरजेडी की बीमा भारती को टक्कर दे रहे थे, जो यहाँ पर टक्कर तमाम पार्टियों को देते हुए दिखाई दे रहे थे, वो कहीं अब ये साबित करने में लगे हुए हैं कि कांग्रेस पार्टी अब उन्हें निष्कासित ना कर दे या कांग्रेस पार्टी उनके खिलाफ फैसला ना ले ले, इसलिए वो जल्दबाजी में ऐसे फैसले लेते हुए नजर आ रहे हैं जो दर्शा रहा है कि कांग्रेस पार्टी में अभी भी उनकी जगह है और कांग्रेस पार्टी उनके खिलाफ फैसला ना ले। इससे जुड़े हुए तमाम सवाल बनते हैं। न्यूज रूम में मौजूद हैं अक्षय, मेरे साथ मौजूद है। अक्षय, जैसे कि कहा गया था कांग्रेस पार्टी की तरफ से कि हम पप्पू यादव के खिलाफ एक्शन ले सकते हैं, निष्कासित भी कर सकते हैं, लेकिन एक्शन लिया नहीं गया। वहीं पप्पू यादव साबित करने में लगे हुए हैं कि कांग्रेस पार्टी में उनकी जो जगह बनाई गई है वो जगह कायम रख सकें, यानी कि अब कन्हैया कुमार के लिए भी प्रचार करेंगे, राहुल गांधी के लिए भी प्रचार करने की बात कर रहे हैं। क्या उन्हें डर लग रहा है कि कांग्रेस पार्टी उन्हें पार्टी से ना निकाल दे? देखिए, कहीं ना कहीं ये बात कही जा सकती है, लेकिन अगर देखेंगे कि ये चीज़ अगर असल में हो, यानी कि पप्पू यादव पर अगर कांग्रेस आला कमान या कहीं राहुल गांधी अगर कार्रवाई करते हैं तो कांग्रेस को इससे कुछ फायदा नहीं होगा। कांग्रेस में पप्पू यादव बने रहे, इससे ज़्यादा बेहतर फायदा यहाँ नजर आता है। आप देखेंगे बिहार विधानसभा में जितना मुझे जहन में आता है, कांग्रेस के वर्तमान में 7 से 8 ही विधायक। लोकसभा की बात करें तो महज एक सांसद कांग्रेस पर है जो बिहार से आती हैं, और वो भी 2019 में एक जीत ली थी गठबंधन के साथ। ऐसे में कांग्रेस या कहें कि बिहार देश का वो राज्य है, देश के उन राज्यों में से एक है जहां कांग्रेस का बीते 30 से 35 सालों में सियासी जनाधार लगातार घटा है। एक बात लगातार कही जाती है कि बीते 40 सालों में, लगभग 30 से 40 सालों में जो क्षेत्रीय पार्टियों का उद्गम हुआ है अपने अपने राज्यों में, चाहे उत्तर प्रदेश की बात करें, बिहार, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, उन क्षेत्रीय पार्टियों के उद्गम से सबसे ज्यादा घाटा कांग्रेस को हुआ है। आप पश्चिम बंगाल में देखिए जिस तरीके से लेफ्ट और फिर तृणमूल कांग्रेस का यहाँ पर एक प्रकार से एक मैं कहूंगा बाहर आई है, वहां कांग्रेस पूरी तरीके से खत्म हो गई। जितना मुझे जहन में आता है पश्चिम बंगाल में भी शायद 1 या 2 विधायक मात्र होंगे कांग्रेस के, तो ऐसे में बिहार भी उस श्रेणी में आता है। फिर जाकर के पप्पू यादव आते हैं कांग्रेस में जो अपनी पार्टी का विलय कर देते हैं। अब आप देखिए, केवल ये लोकसभा चुनाव नहीं है, केवल पूर्णिया सीट नहीं है। पप्पू यादव ने जो कहा था कांग्रेस में अपनी पार्टी का विलय करते दौरान कि मेरा लक्ष्य बिहार की सभी 40 सीटों पर भी कांग्रेस को जीत दिलाना है, और वो 40 सीटें तो अब 2029 में आएंगी, लेकिन उससे पहले 243 सीटें हैं बिहार विधानसभा की, जिनमें मुझे लगता है 12 महीने के अंदर मतदान होने वाला है। तो पप्पू यादव पर कांग्रेस अगर कार्रवाई करती है तो कुछ फायदा नजर नहीं आता, लेकिन अगर पप्पू यादव कांग्रेस में बने रहते हैं तो निश्चित तौर पर वे कांग्रेस की जो ये डूबती हुई कश्ती है बिहार में उसको यहाँ पार लगा सकते हैं। एक और सवाल रहेगा कि वो ये दावा करते हैं कि प्रियंका गांधी वाड्रा को भी चुनाव लड़ना चाहिए। चर्चा थी कि रायबरेली से चुनाव लड़ सकती थी, लेकिन अब उनके भाई राहुल गांधी चुनाव लड़ते हुए नजर आ रहे हैं। क्या लगता है कि प्रियंका गांधी वाड्रा चुनाव लड़ेंगी?
देखिए ये चीज़ अब साफ हो चुकी है कि प्रियंका गांधी वाड्रा चुनाव नहीं लड़ेंगी और इन चुनावों में तो मैं कहूँगा सबसे ज़्यादा माहौल बना हुआ था कि प्रियंका चुनाव लड़ेंगी ही, राहुल अमेठी से चुनौती वापस आकर के देंगे। यहाँ स्मृति ईरानी को हार गई तो क्या हुआ, अब की बार चुनौती देंगे यहाँ पर, और प्रियंका गांधी नजर आएंगी यहाँ रायबरेली से। लेकिन रायबरेली से राहुल गांधी को उतारने का मतलब है, अगर आप देखेंगे कि प्रियंका गांधी, और अगर प्रियंका गांधी को थोड़ा इतर रखे, राहुल गांधी रायबरेली अगर जीत जाते हैं और वायनाड भी जीत जाते हैं, निश्चित तौर पर कोई एक सीट उन्हें 15 दिनों के अंदर छोड़नी होगी, फिर वहां जाकर के उपचुनाव होगा। अब पहला सवाल ये बनेगा कि राहुल गांधी अगर दोनों सीटें जीत जाते हैं तो वायनाड छोड़ेंगे या फिर रायबरेली छोड़ेंगे। अगर वायनाड पर बने रहते हैं कि दक्षिण में यहां लेफ्ट को ज्यादा उद्गम यहां पर ना होने दे, सीपीआई का ज्यादा यहां पर प्रभाव मजबूत ना होने दे, हालांकि सीपीआई ही कहीं ना कहीं केरल में सरकार का नेतृत्व कर रही है पिनराई विजयन के नेतृत्व में, वहीं अगर राहुल गांधी, अगर कांग्रेस अपनी जमीन केरल दक्षिण में भी और ज्यादा मजबूत करना चाहती है तो राहुल गांधी वायनाड ना छोड़े, लेकिन फिर उन्हें रायबरेली छोड़ना होगा। और रायबरेली को लेकर ये बात है कि क्या फिर जो उपचुनाव होगा वहां क्या प्रियंका गांधी फिर से चुनाव लड़ेगी। फिर बात यही आती है कि अगर प्रियंका गांधी राहुल गांधी की रायबरेली जीतकर छोड़ने पर उपचुनाव लड़ सकते हैं तो मुख्य चुनाव क्यों नहीं लड़ सकते। तो कुल मिलाकर के प्रियंका गांधी के चुनाव लड़ने की यहां चर्चाएं जरूर थी, जिसे अब कांग्रेस आलाकमान ने रायबरेली राहुल को सौंप करके ये साफ कर दिया कि वे चुनाव नहीं लड़ेंगी, क्योंकि राहुल गांधी, आप देखिए कि अगर प्रियंका गांधी भी चुनावी मैदान में उतर जाएंगी तो कांग्रेस में यहां एक तकरार की स्थिति बन जाएगी। कांग्रेस के जो समर्थक है वो बढ़ जाएंगे, एक तरफ राहुल गांधी होंगे, एक तरफ प्रियंका गांधी होंगी। निश्चित तौर पर यह बात है कि प्रियंका गांधी राहुल गांधी के लिए विकल्प नहीं बनना चाहती हैं। आज अगर आप देखेंगे कांग्रेस का जब कभी भी जिक्र आता है तो चेहरा नजर आता है राहुल गांधी का। अगर प्रियंका गांधी चुनावी मैदान में आ जाती हैं, आप देखिए लगातार वो रैलियां करती हैं, तमाम विधानसभाओं में रैलियां करती हैं, तमाम लोकसभाओं में जनसभाएं करती हैं, अपने बयानों को, अपने भाषणों को लेकर चर्चाओं में रहती है, प्रमुखता से बीजेपी और प्रधानमंत्री मोदी पर हमला भी करती है। इस आधार पर देखा जाए तो बेहद सक्रिय नजर आती है, लेकिन चुनावी राजनीति से प्रियंका लगातार दूर रही है। यही कारण है अब तक एक भी चुनाव नहीं लड़ा, क्योंकि अगर लड़ती हैं तो निश्चित तौर पर वो राहुल गांधी का विकल्प बन जाएंगी, जिससे कांग्रेस की चिंताएं भी बढ़ सकती हैं। कांग्रेस की चिंताओं को खत्म करने के लिए ही पप्पू यादव ये बड़ा कदम उठाते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन वो कांग्रेस पार्टी तब कहां थी जब पप्पू यादव अपने दम पर पूर्णिया में चुनाव लड़ने का दावा कर रहे थे, जो ये कहते हुए नजर आ रहे थे कि कांग्रेस पार्टी में मैं इसलिए आया हूं ताकि मुझे पूर्णिया सीट मिल सके। लेकिन कांग्रेस पार्टी की तरफ से वो सीट नहीं मिली, आरजेडी पप्पू यादव के खिलाफ नजर आई। पप्पू यादव निर्दलीय चुनावी मैदान में उतरे, चुनाव लड़ा और कहीं ना कहीं जीत का दावा करते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन कन्हैया कुमार जो खुद बिहार में चुनाव लड़ना चाहते थे बेगूसराय से, लेकिन सीपीआई के खाते में ये टिकट आ जाती है, सीट आ जाती है, जिसके बाद यहां से कन्हैया कुमार का चुनाव लड़ना भी मुश्किल हो जाता है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी के नेता हैं, अब दिल्ली से चुनाव लड़ते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन पप्पू यादव का समर्थन कन्हैया कुमार को क्या दर्शाता है कि आप हमारे साथ नहीं थे लेकिन हम आपके साथ जरूर है। शालिनी मेरे साथ मौजूद है, शालिनी से जानने की कोशिश करेंगे। शालिनी, जैसे कि देखा जाए कि पप्पू यादव जब रोते बिलखते हुए नजर आ रहे थे पूर्णिया सीट को लेकर, जब दावा कर रहे थे कि कांग्रेस पार्टी को कम से कम साथ होना चाहिए, उस वक्त पप्पू यादव के साथ न कांग्रेस पार्टी थी, न कन्हैया कुमार उनके समर्थन में उतरते हुए बिहार पहुंचे, लेकिन कन्हैया कुमार के समर्थन में पप्पू यादव नजर आ रहे हैं। क्या ये जनता के बीच में ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि वो हमेशा लोगों की मदद करते हैं, चाहे राजनीति से जुड़े हुए लोग हो, चाहे वो आम लोग क्यों ही ना हो? तो ऐसे में क्या पूर्णिया सीट में जो जीत का दावा करें इस आधार पर जीत पाएंगे? देखिए नाज़मीन, जिस प्रकार से आपने बताया कि अभी तक अगर बात करें पप्पू यादव की, तो पप्पू यादव के समर्थन में कोई भी नहीं आया, ना ही आरजेडी की तरफ से कोई समर्थन में आया, ना ही कांग्रेस की तरफ से, और कन्हैया कुमार भी उनके समर्थन में तब आए हैं जब वहाँ पर वोटिंग हो चुकी है, मतदान हो चुका है। तो ऐसे में अब उनका समर्थन करना पप्पू यादव के लिए तो कोई फायदेमंद नज़र नहीं आता है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ अगर बात करें पप्पू यादव का कन्हैया कुमार के लिए प्रचार प्रसार करना, उनके समर्थन में उतरना, तो ये कहीं ना कहीं साबित कर सकता है कि पप्पू यादव केवल उनके समर्थन में ही नहीं उतरे। जब पूर्णिया में वोटिंग हो गई थी उसके बाद भी वो जनता के बीच में दिखाई देते रहे, उनसे मिलते रहे, बातचीत करते रहे, और कहीं ना कहीं वो उनकी जो मुश्किलें हैं उनको कम करते हुए भी नजर आए। लगातार खबरें आई थी, आपने देखा था कि बिहार में एक जगह पे आग लगी थी तो वहाँ भी वो पहुंचे थे और मदद की थी उन्होंने। तो ऐसे में ये कह सकते हैं कि पप्पू यादव के समर्थन में तो कोई नहीं पहुंचा, लेकिन पप्पू यादव लगातार ये दावा ठोकते रहे कि कांग्रेस मेरे साथ है, मैं कांग्रेस को कभी नहीं छोड़ूंगा, मर जाऊंगा, पूर्णिया नहीं छोड़ूंगा। तो जिस प्रकार से वो ये दावा करते रहे,
तो ऐसा कह सकते हैं कि पप्पू यादव अगर 3 बार के सांसद पूर्णिया में बने हैं तो वो अपने इसी व्यवहार को लेकर पूर्णिया में सांसद बने हैं, और तभी पूर्णिया की जो जनता है उन्होंने पप्पू यादव को 3 बार वहां का सांसद चुना है। और मेरा मानना यह है कि जिस प्रकार पप्पू यादव लगातार जनता के बीच जा रहे हैं, उनकी मुश्किलें समझने की कोशिश कर रहे हैं, तो ऐसे में इस बार भी जनता पूर्णिया से पप्पू यादव को चौथी बार फिर एक बार सांसद बना सकती है। देखिए बिल्कुल यहाँ पर चौथी बार भी यहाँ पप्पू यादव जीत दर्ज करते हुए नजर आ सकते हैं, लेकिन ये अभी भी सवाल बना हुआ है क्योंकि बीमा भारती आरजेडी की तरफ से चुनावी मैदान में उतरी हैं, संतोष कुशवाहा जेडीयू पार्टी की तरफ से हैं, लेकिन मुकाबला त्रिकोणीय तो है, लेकिन मुकाबले के बीच में बीमा भारती नजर नहीं आती हैं। श्रुति मेरे साथ है, जानने की कोशिश करेंगे कि उन्हें क्या लगता है कि पूर्णिया पर किसकी जीत होती हुई नजर आएगी। क्या लगता है श्रुति कि जैसे कि पप्पू यादव बार बार मौजूदगी पूर्णिया में पेश कर रहे हैं, बीमा भारती नजर नहीं आती, संतोष कुशवाहा नजर नहीं आती, क्या पूर्णिया सीट जीत जाएंगे पप्पू यादव? देखिए, पप्पू यादव को पूर्णिया सीट से प्यार तो बहुत मिल रहा है, ये कहने की बात है। 3 बारी के सांसद वो वहाँ से रह चुके हैं। कहीं ना कहीं जो उनकी पकड़ है और जिस तरह से वो कांग्रेस से चुनाव लड़ भी नहीं रहे हैं, निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं, उसके बाद भी उनको एक तरह से जो वहाँ से प्यार और मिल रहा है, जो जनता का समर्थन मिल रहा है, तो जनता का समर्थन ही होता है जो एक नेता को चाहिए होता है, वही एक प्यार होता है, वही एक प्यार के लिए हर एक नेता जो है, एक सम्मान के लिए हर एक नेता ज़मीनी स्तर पर काम करता है। तो वो जिस तरह से इस समय ज़मीनी स्तर पर काम करने की कोशिश कर रहे हैं, हर एक छोटे छोटे मुद्दों में अपनी मौजूदगी जो है वो उनकी हमें देखने को मिल रही है, तो पूर्णिया पर हो भी सकता है कि इस बार वो वापस आ जाएं और कहीं ना कहीं कांग्रेस का जिस तरह से उनकी तरफ से जो कांग्रेस के प्रति एक जो समर्थन जा रहा है, ना लड़ने के बावजूद भी वहाँ से वो नहीं उतरे हैं उम्मीदवारी पर, लेकिन तब भी कांग्रेस की तरफ जो उनका समर्थन जा रहा है, ये कहीं राजनीतिक स्तर पर कई चीज़ों को दर्शाता है। देखिए बिल्कुल यहाँ पर हो सकता है कि पप्पू यादव अगर पूर्णिया सीट जीत जाएं तो कांग्रेस पार्टी जो अभी तक तल्ख तेवर पप्पू यादव को लेकर दिखाती हुई नजर आ रही थी, वो कहीं ना कहीं हट जाए, क्योंकि कन्हैया कुमार राहुल गांधी के समर्थन में पप्पू यादव हैं, तो कांग्रेस पार्टी को भी कहीं ना कहीं तो झुकना जरूर पड़ेगा। इस मुद्दे को लेकर आपकी क्या राय बनती है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। देखते रहें SPN9 न्यूज़। धन्यवाद।